जरा सोचो, आप अपने स्कूल जाने के लिए मिरर में देखकर तैयार हो रहे हो, अचानक मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से एक हीरो बना। ऐसा ही होता है मारिया के साथ। तो हमें कहानी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी दिखाई जाती है, जिसमें कि 2 जुड़वा लड़कियां हमें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल बस का वेट कर रही होती है। मारिया ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, वो अपने घर पर भी अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देती थी। और इसका मेन रीजन ये था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था, ना ही उसके दोस्त, ना ही उसके माता पिता, कोई भी नहीं। इन्हीं सब चक्करों की वजह से वो अब खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। इस वजह से उसका वेट भी बहुत कम हो गया। मारिया के फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे। उनको सभी चीजें परफेक्ट पसंद थी, इसी वजह से वो मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम था एमी, जो कि डिप्रेशन का शिकार थी, इसीलिए उसको अक्सर बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर भी चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी। इस वजह से वो और डिप्रेस्ड रहती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो एकदम अनजान हो, उसे कुछ ना पता हो। मारिया को स्कूल में एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता रहता था। मारिया उससे बहुत परेशान रहती और बाकी लोग भी उस पे हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली। इसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसीलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। इस वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन मारिया को अचानक अपने घर से वही सोनोग्राफी की इमेज दिखाई देती है, जो कि अपन ने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने रिफ्लेक्शन से आवाजें सुनाई देने लगी और उस रिफ्लेक्शन के मूव्स भी अलग उसको दिखाई देने लगे। इसे देख मारिया शुरुआत में तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपने मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आयरम बताती है। आयरम मारिया के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल, चार्मिंग और उससे लाख गुना अच्छी। बेसिकली मारिया जैसा बनना चाहती थी, आयरम सेम वैसी ही थी। धीरे धीरे वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मारिया भी उसे समझ जाती है कि यही मेरी असली दोस्त है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को फ्रॉम नाइट पे जाने के लिए उसके मॉम और डैड फोर्स करते हैं, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ फ्रॉम नाइट पर जाएगी। फ्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उसकी फ्रेंड लिली कहती है कि मैं तुम्हें आइस स्केटिंग करना सिखा दूं। जब लिली उसको आइस स्केटिंग सिखा रही होती है, तभी मारिया आइस स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है, लेकिन लिली उसको उठाने के बजाय उसकी हेल्प नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। अब हम दूसरी तरफ सीन को देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता था और ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, जहाँ मार्क उसे इनडायरेक्टली वे में तंग करने लगता है। अब मारिया के फादर मारिया को ये कह के उसे अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को ये पता चलता है कि उसके फादर उसकी एक प्लास्टिक सर्जरी करना चाहते हैं, उसे परफेक्ट बनाने के लिए। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज काफी अपसेट हो जाते हैं। खैर, अब मारिया फ्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फ्रॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी इमेज से बात करने लगती है और अपनी जगह बदल लेती है कि वो इमेज मारिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब आयरम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना चाहती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फीमेल वॉशरूम में ले जाती है और उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी तंग नहीं करता। घर पे आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी, पर बाकी दुनिया के लिए तो वो एक मारिया ही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मारिया ने आयरम की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब सभी चीजें सही हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आयरन अपने डैड के क्लिनिक पर जाकर अपनी मॉम और डैड की गर्लफ्रेंड को एक ही जगह पर कॉल करके बुलाती, इससे उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड का अफेयर किस औरत से चल रहा है। घर आकर आयरन अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी वो क्यों शांत रहती है, जिस पर आयरन की मॉम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन फिर भी आयरन खुश थी, क्योंकि उसकी मॉम को रियलिटी पता चल गई। अब आयरन खूब प्रैक्टिस करके अपनी आइस स्केटिंग को परफेक्ट बनाती है। अब कुछ दिनों बाद आयरन लिली को फिर से आइस स्केटिंग सिखाने को कहती है, इस पर लिली उसे सिखाने के लिए मान जाती है। अब जब दोनों आइस स्केटिंग करने जाते हैं तो लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर चौंक जाती है। स्केटिंग करते करते आयरन मारिया का बदला लेने के लिए लिली को धक्का दे देती है। धक्का जोरदार लगने की वजह से लिली का सर जा दीवार में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट
मौत हो जाती है। यहाँ पर आयरन रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगा के कहती है कि मेरी दोस्त की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है गिरने की वजह से। अब वहीं हम फोन की रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि मारिया ऐसा नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद अब लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयरन उसे गौर से देख रही थी। लिली के मरने के बाद पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जहाँ पर उसका शक सीधा आयरन पे जाता है, क्योंकि लिली बहुत बढ़िया स्केटिंग चैंपियन थी, वो ऐसे नहीं गिर सकती। अब यहाँ से आयरन सीधा सीन के घर जाती है, जहाँ वो सीन से कहती है कि वो उसको बहुत लाइक करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों का इंटीमेट होता है। पहले अब इतना सब होने के बाद अब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वे दोनों कई बार स्कूल भी बंक करते और यहाँ वहाँ घूमते फिरते मजे करते, लेकिन पुलिस उनके पीछे ही पड़ी थी। पुलिस को पूरा शक उन दोनों पे ही था। एक दिन मारिया के मॉम और डैड की बीच में अनबन हो जाती है और डैन घर छोड़कर चला जाता है। आयरन और सीन दोनों स्कूल बंक कर होटल में जाते हैं अपना इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क करने के लिए, पर तभी सीन को कॉल आता है उसकी मॉम का। तभी उसकी मॉम सीन से कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है लिली के मामले में, जिससे सीन आयरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर आयरन इसे साफ साफ मना कर देती है, जिससे कि सीन समझ जाता है कि लिली का खून और किसी ने नहीं बल्कि आयरन ने ही किया है। इतना समझ के लिली उस पे फटाक से अटैक कर देती है और उसे जगह पे मार देती है। अब आयरन ड्रिंक कर अपने डैड के क्लिनिक में जाती है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और डैड से कहती है क्या आप मुझे तब भी प्यार नहीं करते जब अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तो। हमें यहाँ पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई जा रही थी उसमें एक बहन जो कि आयरन मारिया की बहन, वो जन्म से परफेक्ट नहीं थी, उसमें कुछ डिफॉल्ट था। इस वजह से ही मारिया के बाप ने उसकी एक लड़की को जिंदा गाड़ दिया था, जिस वजह से आयरन की आत्मा मिरर वर्ल्ड में जाके फंस गई थी। जैसी मारिया बड़ी हुई उसी तरह उसने मायरा के शरीर में टेक ओवर कर लिया था। यहाँ पर डैन उसको जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करता, कि तुम अगर परफेक्ट ना भी होती तो भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता। अपने डैड का झूठ सुनकर आयरन अपने डैड का गला काट देती है, जिससे डैन की जगह पे ही मौत हो जाती है। अब आयरन बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, क्योंकि मारिया उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आ रही थी। हमको पता चलता है कि आयरन और कोई नहीं बल्कि मारिया ही है। ये सब माजरे की शुरुआत वो सोनोग्राफी की फोटो की वजह से हुई। वो फोटो देख मारिया को ऐसा लगने लगा कि वो ट्विंस बहन है और उसकी बहन अभी भी जिंदा है मिरर में। असल में ये सब कांड करने वाली और कोई नहीं बल्कि मारिया ही थी, और ये सब कांड मारिया ने ही किए थे। इसी वजह से उसके पेरेंट्स शुरू से उससे बहुत परेशान रहते थे, और इसी वजह से उसका वेट भी कम हो रहा था, क्योंकि वो दिमागी रूप से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसलिए मारिया की सारी पर्सनालिटी आयरन की पर्सनालिटी से जुड़ गई थी, जैसा वो सोचती थी कि मुझे ऐसा बनना है। अब कहानी के एंड में मारिया अपने मॉम के पास जाके लेट जाती है। अब यहाँ हम मिरर में देखते हैं कि एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी। इससे अब ये सिग्निफाइंड करता है कि मारिया ने ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और वो अब सब कुछ करने के लिए रेडी है। इसी के साथ हमारी कहानी का होता है अंत। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री राम।